से ये फरमाइए कि अचानक कैसे हो गया? क्या उससे पहले जो फुल कोर्ट इजलास हुआ था, क्या उसमें ये फैसला नहीं हुआ था कि कमीशन बनेगा और कमीशन ही फैसला करेगा? फैसला तब्दील कैसे हो गया अचानक? देखें, ये तो उस सोच की मेरा ख्याल है शिकस्त है जो चाह रहे थे कि जी कमीशन हो, और ये फिर सो मोटो क्यों लिया गया। इतलात ये हैं कि जो हुकूमती अहदेदार हैं वो कहते हैं जी हमें तो जजेस ने कहा कि कमीशन बनाए, हमने इनकी ख्वाहिश पे कमीशन बनाया, फिर हमने नाम शेयर किए। बताया जा रहा है कि फार्मर चीफ जस्टिस नासुर मुल्क से रब्ता किया गया, उन्होंने माजरत की, फिर उसके बाद हुसैन जिलानी साहब से रब्ता किया गया, वो विलिंग हो गए। अब उनकी साइड से ये खबर आ रही है कि वो कहते हैं कि उनको ये इंप्रेशन था कि फुल कोर्ट ने भी उनका नाम अप्रूव किया। जब उन्होंने इधर उधर से बातें, जब उनको पता चला कि फुल कोर्ट में तो डिवीजन है और उनका नाम तो डिस्कस ही नहीं हुआ, और फुल कोर्ट में चाहे मिनॉरिटी व्यू है लेकिन जजेस उसके मुखालिफ है, और फिर वकला का भी देखें बाहर जो है वो इंडिपेंडेंट ग्रुप तो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन और इंडिपेंडेंट बहुत से वकीलों ने इस मामले की मुखालफत 300 और मैं देख रहा हूं कि जिलानी साहब की जो तबीयत है, हाफिज साहब भी इसको सेकंड करेंगे, वो कंट्रोवर्सी में नहीं जाते, लेकिन उन्होंने सिर्फ इनकार नहीं किया, इन्होंने वो मौकफ की तकवीयत दी जो मिनॉरिटी का मौकफ था सुप्रीम फुल कोर्ट में कि जी आप ये मामला जो है ये एग्जीक्यूटिव को जाने वाला है ही नहीं, ये मामला जो है हमें खुद देखना चाहिए सो मोटो लेके, या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल गाइडलाइन, वो तो गाइडलाइन जजेस जा रहे हैं। आपका ख्याल है फुल कोर्ट डिवाइडेड था? फुल कोर्ट इस साइड पे कौन था, इस साइड पे कौन था? 3-4 जजेस इस साइड पे थे और उधर मेजॉरिटी थी काजी फैसल साहब, लेकिन जो मेजॉरिटी का कमीशन बनाने में लेकिन जो मिनॉरिटी व्यू है वो था कि जी हमें खुद सो मोटो लेना चाहिए, तो फिर उन्हीं की बात अब सो मोटो लिया जा रहा है, और सो मोटो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान प्रेशर में आई। देखिए वादे अगर आप कहेंगे सो मोटो प्रेशर नहीं है तो प्रेशर तो है, प्रेशर वकला का है और सूरत हाल है, और बहुत से लोग कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कंप्रोमाइज हो रही है। 6 महीने से हम जो देख रहे हैं कि इस वक्त हमारी एग्जीक्यूटिव जुडिशरी और बार एक पेज पे हर मामले में है, तो एक वो एक मामला था कि जी वो एक नैरेटिव जो था, लेकिन वो एक बहुत से जो लोग हैं वो ये समझते थे कि जी ये 6 जजेस के बयान को अगर तकवीयत मिली तो नैरेटिव बनेगा पीटीआई को इसका फायदा होगा, वो नहीं चाहते थे कि इस चीज को बने, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इस चीज को हैंडल फिर नहीं कर सके। फिर अब जो सो मोटो होगा इसमें ज्यादा मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज्यादा चीजें हों, अल्टीमेट भी मामला कमीशन की तरफ ही जाएगा या जेआईटी बनेगी, लेकिन जेआईटी कैसे बनेगी, क्योंकि जेआईटी ये सारा इशू एजेंसियों का है। देखिए एजेंसियां कैसे शामिल होगी? देखिए कोई भी मामला हो, कंट्रोवर्सी जो फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है उसमें मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट 184(3) में इतना आगे जाए, लेकिन वहां भी मसला आएगा। आप देखिएगा बहुत से कुछ जजेस जो हैं वो कहेंगे कि हमें कमीशन नहीं, हमें खुद ही फैसला करना चाहिए, इस तरफ जाना चाहिए। और अब देखिएगा कि जो बुध की हियरिंग होगी उसमें भी जो रिमार्क्स आएंगे उसको हर जमात जो है अपना अपना उसका वो कहेगी कि जी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि ये फलां जज बात कर रहा है, और उसमें देखिएगा कि ये अब देखना होगा कि मौजूदा चीफ जस्टिस गाजी फैसा में भी वो 2 दिनों में स्ट्रेटेजी यही बनाए कि हम यूनानिमसली इस मामले को चले, लेकिन हम माजी में देखें कि जो एक हफ्ता जो डेवलपमेंट हुई, जिस तरीके से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात के बाद हुकूमत जिस कॉन्फिडेंस में नजर आई, और उन्होंने कहा जी कि हम इन जजेस पे एतराज करेंगे जब ये पीटीआई के केसेस सुनेंगे, तो वादे लगा था कि वो जजेस पे प्रेशर है और वो ट्रायल पे हैं, न कि वो लोग हैं जिन पे ये इल्जाम आ। तो अब जो है जो ये सो मोटो है, देखना है कि क्या ओपन हियरिंग में भी जो फुल कोर्ट में जजेस के तसरात थे, जो रिमार्क्स थे, जो जजेस इन 6 जजेस पे निशाना बना रहे थे कि इन्होंने गलत किया, टाइमिंग ठीक नहीं थी, क्या वो अब ओपन हियरिंग में भी यही बात करेंगे या वो कोई और अच्छा ये फरमाइएगा सर, अब क्योंकि 6 जजेस जो है जाहिर है उनको भी अदालत में आना पड़ेगा, उसके बगैर तो मामला सेटल नहीं हो सकता, क्या वो खुद आएंगे या उनके वकील आएंगे, क्या वो सबूत पेश करेंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि 6 जजेस का ट्रायल शुरू हो जाए? देखिए चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने मौका दिया। जो भी इवेंट्स हुए हैं और पिछले 5 दिन के अंदर भी जो इवेंट्स आए हैं वो पाकिस्तान की जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर अनप्रेसिडेंटेड है। 6 जजेस का लेटर लिखना, रोज एक रिकॉर्ड बन रहा है। रोज देखिए 6 जजेस का लेटर लिखना, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अपने ब्रदर जजेस से फुल कोर्ट मीटिंग करना, उस मीटिंग के अंदर एक चीज का तय होना, उससे ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर बीइंग एग्जीक्यूटिव उसको मिलना चाहिए, उसके अंदर एक मीटिंग का होना, उस मीटिंग के अंदर प्यून जज का बैठना, रजिस्ट्रार का बैठना, अटॉर्नी जनरल का बैठना, प्राइम मिनिस्टर का बैठना, लॉ मिनिस्टर का बैठना, और उसके बाद एक लॉ मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, उसके बाद दोबारा जो है फुल कोर्ट की मीटिंग का होना, और फुल कोर्ट की मीटिंग के बाद जो हमने 8:30-9 बजे देखा तो वो सारे के सारे जो इंप्रेशन थे वो सारे के सारे किसी और तरफ जा रहे थे। अब हुआ ये है कि सारी एक्सरसाइज के अंदर
अब जो सुओ मोटो वाला प्रोसेस है, मेरा पहले भी ये था कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है उसकी बजाते खुद सबसे बड़ी कस्टोरियन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और ये हाई कोर्ट है। इन्हें कंटेम्प्ट लेना चाहिए था, अगर चीफ जस्टिस ने नहीं किया, बात आ गई थी, तो अगर ये फैसला करना था तो पहले ये फैसला कर लेते। इसके लिए जो आया है, मेरा ख्याल ये है कि इससे जो चीजें आई हैं उसके अंदर इफ एंड बट्स आने शुरू हुए, और उसकी एक वजह भी है। उसकी वजह यह है कि अगर आपकी सुप्रीम कोर्ट मेजॉरिटी से फुल कोर्ट के अंदर फैसला करती है कि ये वे फॉरवर्ड है, उस वे फॉरवर्ड को फेडरल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है, और उसके बाद 3 मेंबर्स की कमेटी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर है वो एक नई चीज ले आती है कि नहीं हम इसको अब कॉग्निजेंस लेते हैं सो मोटो के अंदर 180। तो क्या 3 मेंबर्स का जो फैसला है वो उस मेजॉरिटी के फैसले को किस तरह बाईपास करेगा? यही सबसे बड़ा प्रेशर में आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। नहीं, मैं ये समझता हूं कि जो 2-3 दिन के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर आया था कि जी चीफ जस्टिस नहीं चीफ जस्टिस रिजाइन करे, हाई कोर्ट वाला चीफ जस्टिस वो रिजाइन करे, सुप्रीम कोर्ट वाला, उसके अंदर मेरा ख्याल ये है कि किसी न किसी जगह जो है जो चीजें करनी चाहिए थी से गो हेड जब दिया था तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का था कि उसके ऊपर खड़े रहते। लेकिन आप ये देखें अभी ट्विटर बंद है पाकिस्तान में, वो सिर्फ 15 मिनट के लिए चलता है, 2-4-3 घंटों के बाद। इतना इसके बावजूद प्रेशर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस प्रेशर में बह गई। नहीं देखे ना, नहीं इसीलिए तो चौर साहब कहते हैं कि जजेस को ना अखबार पढ़नी चाहिए ना मीडिया देखना चाहिए। अब जब बार बार इन चीजों को आप देखते हैं, अब देखें हुआ क्या इस सारी एक्सरसाइज के अंदर। अब ये है कि आर्टिकल 184(3) का ये केस ही नहीं है, आर्टिकल 209 का भी ये केस नहीं है। अब भी इसके नीचे या इन्वेस्टिगेशन टीम बनेगी, और वो भी नहीं बनेगी चूंकि एग्जीक्यूटिव इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब आपने फिर एक कमीशन बनाना है। अब वो जो कमीशन बनेगा कौन बनेगा? यानी कि आपने जो ना जेआईटी के लिए कोई बंदा राजी होगा, ना एफआईए इसकी जिम्मेदारी निभाएगी, ना पुलिस करेगी, एक शख्स जो था और ना कोई कमीशन बनेगा। चौधरी साहब पिछले 8-10 जो चीफ जस्टिस आए हैं उसमें 2 ही ऐसे थे जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी या जिसको लोग इंडिपेंडेंट कहते थे। एक ने माजरत कर ली, दूसरे ने पता नहीं किस तरह उस चीज को किया, और उसने एक्सप्रेस भी किया। वो भी प्रेशर में आए। नहीं देखे ना, देखें मेरा ये ख्याल ये है कि जब ये सारी चीजें आई हैं, उस चीज के अंदर आया है, तो उन्होंने उसके अंदर कहा कि अगर चीफ सुप्रीम कोर्ट का दोबारा कुछ मूड और है तो मुझे भी अपने मामला जो है उसको रिकंसिडर करना चाहिए। इसलिए उसके अंदर हाँ ये देखें, आज तक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर कभी फुल कोर्ट के मिनट्स ओपन नहीं होते जब आप एक फैसला कर देते हो मेजर। अब आप देखें मुबारकबाद ने सुप्रीम कोर्ट बार भी दे रही है, बार एसोसिएशन भी दे रही है, लाहौर बार भी, पंजाब बार काउंसिल दे रही है कि हर आदमी अपने मर्जी का फैसला चाहता है पाकिस्तान में। अब तो ये आ गया ना मलिक साहब के पास। अच्छा, और दूसरा इस चीज के अंदर मलिक साहब आप ये देखें कि पिछले 2018 के अंदर है, कोई एक बताएं कि जो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किसी एक सेंटेंस को एंडोर्स किया हो। हाँ, उनके पास सोशल मीडिया नहीं, और कोई एक केस बताएं कि जिसके अंदर इमरान खान के केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एंडोर्स किया हो। कोई एक केस बताए ना। तो फिर अगर वो सारी चीजें भी नहीं है तो फिर कौन से ऐसे इश्यूज से, और उसके लिए जो है जो सबसे बड़ा मैं समझता हूं लीगली ब्लंडर किया वो उस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने किया जिसको सर साकिब निसार ने किया था। शौकत अजीज सिद्दीकी का जब आर्मी चीफ का लेटर आया था, फेडरल गवर्नमेंट अगर उसे विड्रॉ भी करना चाहती तो वो कहते हमने इसको इन्वेस्टिगेट करना है, वो मौका हमने मिस किया। इन्वेस्टिगेशन वहां से स्टार्ट होनी चाहिए। और दूसरा अगर चौधरी साहब अगर दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिलीफ दिया है तो सुप्रीम कोर्ट को यह चाहिए था कि एसजेसी की रिकमेंडेशंस को सेट असाइड करके रिमांड करती और दोबारा कहती कि इन्वेस्टिगेट करने ये लेटर की नौबत ही नहीं आनी। अच्छा वैसे वो देखें, ये मामला ये नहीं होता कि आपने एक फैसला कर लिया, ठीक है, आपने सो मोटो ले लिया, आपके पास इख्तियार था, आपने ले लिया, और उसके बाद आपके पास दूसरा इख्तियार ये था कि आप बेंच बना देते, आपने एक लार्जर बेंच बनाया। लेकिन मसला इस मसले को सॉल्व कैसे करेंगे आप, क्योंकि ये तो गंभीर है मसला। देखिए मेरा नहीं ख्याल कि ये मसला 70 साल वाला मसला है, ये कोई एक दिन का मसला नहीं है, ये हल इतनी जल्दी हो। ये है कि क्या कोई एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस दिया जाएगा 7 रुकनी बेंच की तरफ से, कोई डेटरेंस बनेगा, हाई कोर्ट के 126 और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या मैसेज दिया जाएगा, ये असल चीजें हैं कि क्या है। क्योंकि ट्रायल कोर्ट तो है नहीं, देखिए ट्रायल आपको फिर करना पड़ेगा। मामला ये है कि मामला ये है अब इसके अंदर जो ये जजेस क्या चाह रहे थे, 6 जजेस ये इस इशू को हाईलाइट करना चाह रहे थे और कह रहे थे कि हमें गाइडलाइन अगर फर्ज वो इशू हाईलाइट हो गया। मसला ये है कि उसमें वाज़े तौर पे सुप्रीम कोर्ट में तकसीम है कि क्या टाइमिंग एक वक्त ये जो जजेस ने खत लिखा है ये ठीक लिखा है। टाइमिंग का क्या इशू है वैसे, सवाल ये नहीं वो है कि मामला 1 साल पुरानी चीजें हैं। हाँ ठीक, और इस साइड पे क्योंकि लगे हुए हैं, मेरा ख्याल है कि जस्टिस काजी फैज साहब में भी इस मामले में सवाल उठाए। वो अमूमन जब वो जो बात होती है वो इसको वो इस पे नहीं रुकते, वो कहेंगे कि ये मामला तो उमर अता बंदियाल साहब के दौर में हुई है,
तो क्यों नहीं उस वक्त टेकअप हुई है, ये मामला खत्म। अच्छा, वैसे एक खबर यहाँ पे ये भी गर्दिश करी, स्पेकुलेशन है वैसे, मैं पहले कह रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि जी रिलीफ मिल रहा है इमरान खान साहब को, तो इस खत के अंदर अंदर रिलीफ मिल गया, आज तोशा खाने का फैसला हो गया, उसमें उनको रिहा कर दिया गया, कल साइफर केस का फैसला हो सकता है, और बुध जब हेयरिंग होगी तो उससे पहले पहले इमरान खान वो तो जिस तरीके से सजाएं दी गई हैं, हाफिज साहब भी इसको मानेंगे कि सस्पेंड बड़ी इजीली हो जाएंगे, और वो मकसद भी ये इलेक्शन तक था। हालांकि मेरा ख्याल है वो बैकफायर हो गया, जिस तरह 3 सजाएं और खासकर इद्दत वाले फैसले में जिस तरह रिएक्शन लोगों का आया, वो उनको विक्टिम कार्ड का मौका मिला वो खेलने का पीटीआई को, और उसका उनको फायदा हुआ। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि जो हालात हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहां जो है वो हम बड़े अरसे से देख रहे हैं कि वहां चीफ जस्टिस जो है उनकी अलग सोच है और दूसरे जजेस की सोच बिल्कुल डिफरेंट है। सारे जजेस की सोच डिफरेंट होनी चाहिए वैसे, देखिए पॉलिटिकल केसेस में जो है वो हर एक की अपनी अपनी अप्रोच है। अब देखें पोलराइज सोसाइटी है, इसी तरह जजेस भी, अब सबको पता है कि पीटीआई को कौन से जजेस पसंद हैं, कौन से वो नाखुश हैं, इसी तरह कौन से पे नून लीग खुश है और नून लीग किन से नाराज है। 1 मिनट रह गया, आपने आप साहब आपकी तरफ आ रहे सर, वे फॉरवर्ड कैसे? देखिए चीज ये है कि जो 184(3) की प्रोसीडिंग अब स्टार्ट होगी ये कंक्लूसिव नहीं होगी, क्योंकि इसके ऊपर एक इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो दोबारा आएगी, फिर देखे। दूसरा ये है कि अगर इसको दोबारा सो मोटो की तरफ जाना चाहिए था तो चीफ जस्टिस साहब को या उस कमेटी को दोबारा मामला फुल कोर्ट की तरफ जाना चाहिए था कि जी 2 दफा आपने ये फैसला किया है, अब हम 3 मेंबर्स ये समझते हैं कि हमने इसके ऊपर कॉग्निजेंस लेना है, आपका इसके अंदर क्या व्यू है, और ये जो व्यू है ये दोबारा फेडरल गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहिए था और उन्हें कहना चाहिए था कि अब हमने फुल कोर्ट ने ये व्यू किया है तो हम इसको ये चाहते हैं कि हम अपने लेवल पे करें। अब मैं समझता हूं कि अगर ये मामला जुडिशरी ने दोबारा इस कॉग्निजेंस के अंदर टेकअप कर लिया है तो क्रिटिसाइज करने की बजाय जो भी वो करें उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन प्रूफ पूरा होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मिलना चाहिए, जिन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं उन्हें एविडेंस के साथ आना चाहिए, जिनके ऊपर लगे हैं उनको भी वही राइट्स मिलने चाहिए जो आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 10 देता है। और इस इश्यू सरकारी मुलाजिम है, वो तो कोर्ट नहीं आ सकेंगे। नहीं देखे ना, अगर आप ये देखें कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर सवाए एक केस के ना कोई एजेंसी आइडेंटिफाई है, ना कोई पर्सनैलिटी आइडेंटिफाई है। शौकत सिद्दीकी साहब के दौर के अंदर तो 2 पर्सनैलिटी भी थी और एक मीटिंग भी थी। इस केस के अंदर कोई अंदर भी है नहीं, ना इस केस के अंदर सिर्फ इस केस इस हद तक है, ना इसके इस हद तक है कि जब हमने उन्हें कहा तो उन्होंने कहा कि हमने डीजीसी को कहते हैं कि इन चीज को वेरीफाई करे, लेकिन ये नहीं है कि उनके साथ डायरेक्ट उन्होंने किसी ने कहा कि ये ऐसी है। दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं। खासा यहाँ पे हमारा ये सेगमेंट खत्म हो रहा है, इसके बाद सेनेटर फनानुल्लाह खान साहब होंगे और निसार जट साहब हमारे साथ होंगे, और इशू बड़ा सिंपल है कि इस वक्त एग्जेक्टिव कहां पे खड़ा है, क्योंकि एग्जेक्टिव भी इस सारे मामले में विक्टिम बन चुका है। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।